हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, और उसमें बात चल रही है बच्चों एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की। तो बच्चों, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बेस्ड में आपने 2 वीडियो देखा, वीडियो नंबर 10 और वीडियो नंबर 11, लेक्चर नंबर 11। उसमें बच्चों आपने कुछ सवाल देखे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो बच्चों, आज की कड़ी में हम लोग फिर से बात करेंगे कुछ सवालों पर जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल आपका क्या है। इसमें वायु से एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लग रहा है। तो बच्चों, यानी दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है, यानी वो वायु में स्थित है और दोनों के आवेश आपको दे रखे हैं और उनके बीच में कितना बल लग रहा है ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र आपको पता है, F = 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। R बराबर बच्चों दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 0.3 मीटर हो जाएगा। मीटर में चेंज करना होगा क्योंकि इसके मात्रक में मीटर आता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर Q1 बराबर आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 बराबर दे रखा है बच्चों 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, और दूरी आपको दे रखी बच्चों। और बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये इसका मान कितना होता है 1/4πε0, इसका होता है 9 × 10⁹। ठीक बच्चों, इसका मान ये होता है। तो सभी के मान उठा करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा बल। तो देखिए इसमें रख देते हैं, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणे, और बच्चों यहाँ पर Q1 Q2 का मान रख दें तो 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ अपॉन, अब बच्चों यहाँ पर देखिए इसका वर्ग कर देना है, यानी 0.3 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको हल कर लेते हैं सिंपली, 9 × 10⁹ और बच्चों ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा बच्चों 7 7 14 -14, और बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा 3 तरफ 9 हो जाएगा, और बच्चों पॉइंट है तो यानी 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए ऊपर ले जाएंगे बच्चों और ये हो जाएगा 9 × 10⁹ और गुणे 10⁻⁻14, और बच्चों ये भी ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻, ये 2 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, ये 6 छूट गया था। अब यहाँ पर देख रहे हैं 9 है तो 9 से 9 कट जाएगा, और बच्चों ये देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, हाँ ये आपका हो जाएगा 9 2 11, और बच्चों यहाँ पर 7 7 14 और 9, ये आपका हो जाएगा -2 और 2 प्लस ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 × और बच्चों ये हो जाएगा 12 -12, इसमें से घट जाएगा -12 और ये 3 10⁻⁻3। ठीक बच्चों, न्यूटन, ये आ जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये आपका सवाल हुआ। ठीक है, ये इस तरीके से आपका सवाल हुआ। तो ये पहला आपका सवाल हो गया बच्चों, 6 × 10⁻³ न्यूटन का बल लगता है। इस तरीके से सवाल हो। तो बच्चों ये छोटे छोटे कुछ सवाल हैं जिन पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये पहला आपने सवाल देखा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिए ताकि हम अगले सवाल पर बात करें। हाँ बच्चों, तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर
किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है बच्चों। ठीक है, यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी। बच्चों इसमें दो प्रश्न है आपके। पहला प्रश्न कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी, और दूसरा प्रश्न कह रहा है इसमें कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ठीक बच्चों, फिर से एक बार प्रश्न को समझते हैं। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, तो बच्चों देखिए यहाँ पर दो गोले हैं, इस आवेश इसका है 0.4 माइक्रोकूलम, यानी इसका आवेश है Q1, और दूसरा गोला है इसका जो है आवेश है 0.8 माइक्रोकूलम। ये आवेश है बच्चों Q1 और ये है Q2। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है कि ये दोनों गोलों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस R है ये आपको निकालनी है कि इनके दोनों गोलों के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, और ये कह रहा है कि पहले गोले, यानी कह रहा है कि आवेश के कारण किसी छोटे गोले पर किसी अन्य, यानी अगर ये पहला गोला है तो इस गोले के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो बच्चों दूरी पूछ रहा है, फिर कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले, यानी इस पर जो है 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसके द्वारा इस पर कितना बल लग रहा है ये पूछ रहा है। ठीक, तो ये तो हो गई बात क्वेश्चन की। अब इसको लगाते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको माइक्रोकूलम दिया है, इसको कूलम में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलम। तो इसको हो जाएगा बच्चों एक माइक्रोकूलम में होता है 10⁻⁻6 कूलम, तो इसको भी हम लोग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁷, यानी एक माइनस पावर और बढ़ा लेते हैं, ये कूलम हो गया। दूसरा Q2 बराबर बच्चों इसी तरीके से 0.8 माइक्रोकूलम बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भी एक पावर कर लेंगे, तो 8 × 10⁻⁷ कूलम। बच्चों इस तरीके से है 0.4 10⁻⁻6 कूलम है, एक पावर को और ले गए इसकी साइड में, तो ये 10⁻⁷ कूलम हो गया ऐसे। ठीक है, तो समझते चले कि कैसे कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों ये तो हो गया Q1 Q2 आपका कूलम में हो गया। और यहाँ पर हाँ, अब बच्चों देखिए तो इसमें फार्मूला क्या होता है आपका, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो बच्चों देखिए इस पूरे का मान आपको पता ही है। ठीक है, हमें R का मान निकालना है। इसको बच्चों K अगर हम कर लें, यानी इसको सुविधा के लिए K लिखा जाता है, Q1 Q2 अपॉन R²। अब बच्चों क्या करना है, हमें तो R की वैल्यू निकालनी है। तो R² बराबर क्या हो जाएगा, तो R² बराबर ये जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी Q1 Q2 और ये साथ ही साथ में K है, और बच्चों यहाँ पर आ जाएगा F। अब बच्चों इसी पर मान रख देते हैं, तो मान रख देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ मैं मान रख देता हूँ। तो बच्चों R² बराबर K का मान, इस पूरे का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 गुणे Q1 Q2, तो इसका मान हो जाएगा बच्चों 4 × 10⁻⁷, और इसका मान हो जाएगा बच्चों 8 × 10⁻⁷। ठीक है, और बच्चों F का मान कितना है 0.2। अब बस इसको सरल कर देना बच्चों, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए सरल कैसे कर लेंगे, 0.2 आवेश, हाँ ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे 4 × 8, और बच्चों इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -14, और ये देखिए माइनस पावर है, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2। तो बच्चों 2 से ये कट जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 ये 14 में से 10 चला जाएगा तो बचेगा 4। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, जगह है,
आर स्क्वायर बराबर, तो बच्चों ये हो जाएगा 9 गुणे 4 और ये भी है 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 14 में से 10 जाएगा तो -4, ठीक है। इतना हो जाएगा बच्चों। अब r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो r बराबर इसका अंडर रूट कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे और ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है, गुणा कर दिया गया और ये 10 टू द पावर -4, ठीक है बच्चों। तो देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है और इसका कितना होता है बच्चों, 4 होता है और ये हाफ हो जाएगा, 4 तिहाई 12 गुणे 10 टू द पावर -2, ठीक है बच्चों। ये मीटर में आएगा, मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, 10 टू द पावर 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ये है। तो बच्चों इसमें r का जो मान आया वो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर हमारा ये निकल चुका है बच्चों। इस तरीके से बच्चों इसको लगा लेंगे, बहुत सिंपली है, सब इसको रखना है और कुछ इसमें करना नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर देखें, ये दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दूसरे गोले पर यानी इस वाले गोले पर इसके कारण कितना बल लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर थ्योरी काम आएगी, क्योंकि ये जो कूलाम के नियम से वैद्युत बल होता है ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, यानी ये न्यूटनी बल है। तो न्यूटनी बल है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस पे भी उतना ही बल लगेगा परंतु विपरीत दिशा में लगेगा, यानी पहले आवेश के कारण दूसरे गोले पर जितना बल लगता है उतना ही बल इस गोले के कारण इस गोले पर लगेगा, परंतु उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, यानी बल उतना ही लगेगा, ठीक। तो उसको आप लिख सकते हैं शब्दों में, क्योंकि ये न्यूटनी बल होता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो अगला प्रश्न आपके सामने है। ये अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² अपॉन G me इंटू MP बीमाहीन है, भौतिक नियतांकों के मान रखने पर इसका मान कितना आता है तथा यह अनुपात क्या बताता है। तो बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए यहाँ पर बच्चों समझ जाइए, यहाँ पर ये के नियतांक है जो है कूलाम के नियम से वैद्युत बल नियतांक, यहाँ पर ई आवेश है और ये G जो है बच्चों गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे me यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसमें ये कह रहा है कि ये बीमाहीन है, यानी इसका जो मात्रक है वो कोई मात्रक नहीं है, बीमाहीन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों देखिए के का मात्रक अगर निकाल लें तो जो है ये के आएगा कहाँ से बच्चों, ये हो जाएगा F बराबर के और Q1 Q2 अपान R², यहाँ से बच्चों। तो ये के का मात्रक कैसे लिख देंगे बच्चों, तो देखिए के का मात्रक निकलेंगे तो F इंटू R² बटे Q1 Q2। तो बच्चों ये F क्या है, न्यूटन, ये क्या है, मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इससे हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे ये है कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो बच्चों ये तो आ गया के का मात्रक। अब इसी प्रकार से बच्चों जी का मात्रक निकाल लें, जी का मात्रक बराबर, तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जी होता है और यहाँ पर ये जो आपका Q1 Q2 है यहाँ पर क्या हो जाता है, द्रव्यमान। तो बच्चों ये हो जाएगा F और इंटू R² बटे M1 और M2। तो बच्चों यहाँ पर जो M1 M2 हैं, यहाँ पर M1 M2 ना लिख करके ये दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन का। तो बच्चों यहाँ पर ये तो यही हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, किग्रा होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन का हो चाहे प्रोटॉन का हो।
तो ये हो जाएगा आपका kg², किग्रा इंटू किग्रा। तो बच्चों ये हो गया आपका, ठीक है। अब बच्चों इन मात्रों को यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं तो बच्चों देखिए इसका मात्रक जो k का मात्रक लिखा गया है इसको लिखते हैं यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखिए जो E है वो E क्या है, आवेश का मात्रक, ये है कूलाम। तो बच्चों यहाँ पर ये E² है तो यहाँ पे ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका कूलाम है, ठीक, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर इंटू ई, तो ये भी कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे जी, तो जी का मात्रक लिख दें न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किग्रा स्क्वायर, ठीक है। ये kg² पूरा है बच्चों, kg² इंटू अब बच्चों यहाँ पर हाँ, यहाँ पर देखिए ये हमने रख दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर क्या है ये जी हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जी का मात्रक हो गया किग्रा, ठीक है। ये तो पूरा इसका हो गया बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, जी का मात्रक हो गया, जी का आपका मात्रक हो गया, ये जी का मात्रक हो गया इंटू इसका मात्रक रखना है बच्चों, तो इसका मात्रक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किग्रा स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका जी का मात्रक हो गया, और ये दोनों जो है इसके मात्रक हो गए बच्चों, ठीक है, ये इसके मात्रक हो गए। तो इस तरीके से बच्चों ये जी और इंटू ये देखिए समझिए, ये जी का मात्रक हो गया ये वाला, और ये क्या होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन यानी किग्रा इंटू किग्रा स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यहाँ से क्या है, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कट जाएगा, किग्रा स्क्वायर से किग्रा स्क्वायर कट जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर है न्यूटन मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी क्या आया, कोई मात्रक नहीं आया, कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक नहीं। तो बच्चों पहला तो ये निकल गया कि इसका कोई मात्रक नहीं है, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं है। अब बच्चों इसमें हमें करना क्या है कि भौतिक नियतांकों के मान रख देने हैं और फिर उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो चलिए भौतिक नियतांकों के मान रख देते हैं यहीं पर। तो बच्चों इसमें k का मान रख देते हैं 9 × 10⁻⁹, और आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसका स्क्वायर है बच्चों, इसका स्क्वायर है बटे, अब बच्चों इसका मान कितना होता है 6.67 × 10⁻11। और बच्चों इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 × 10⁻27। अब बच्चों जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2.27 × 10⁻39। तो बच्चों ये एक अनुपात है तो इसमें मात्रक तो आएगा नहीं। तो बच्चों इससे ये क्या पता चलता है, दूसरे वाले में कह रहा है कि ये अनुपात क्या बताता है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों ये जो है वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह अनुपात वैद्युत बल तथा जी गुरुत्वीय बल का अनुपात है, ठीक है, जिसमें वैद्युत बल गुरुत्वीय बल की तुलना में प्रबल है। तो बच्चों अगर इसका मान हमने निकाला है इतना बराबर करें तो ke² बराबर क्या हो जाएगा 2.27 × 10⁻39 GME/MP। तो इसका मतलब कि ये जो है कि इतना गुना चला जाएगा, यानी ये इससे प्रबल है। जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वीय बल की तुलना में क्या होता है, बहुत ही प्रबल होता है।
तो बच्चों पहला तो चीज़ इसमें निकला कि इसमें बीमाहीन है, यानी हमको ये जांच करनी है। तो हमने जांच किया कि ये वास्तव में बीमाहीन है। हमने सबके मात्रक रखे, के का मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक। तो ये मात्रक रखने पर क्या आया कि ये बीमाहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गए होंगे। तीनों प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इनको आप जरूर करें। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इसके लिए लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने सुझाव बताइए कमेंट्स करके कि आपको ये कितना समझ में आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करिए बच्चों, ठीक है। और बच्चों मैंने आपको बताया है कि 12th क्लास की ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू हो गई है, चल रही है। जिन बच्चों को पढ़ना है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर या मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। तो बच्चों वीडियो जो है कि न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा है, इसी तरीके से चलेगा तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो आज हम लोग पहले चैप्टर का समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे अध्याय पर बात करेंगे जो कि है गॉस की प्रमेय। तो बच्चों मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में तब तक हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।